बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहता है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ, इतना फोर्स लगाया गया है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, दो वैल्यूज दी गई है। कहता है हमने एक काम किया। काम क्या किया? हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर सके, हरकत कर सके, जैसे कि कोई कुर्सी हो गई, कोई गाड़ी हो गई, जिसे हम धक्का दे तो वो आगे जा सके। ठीक है, अब पहाड़ को हम धक्का देंगे वो आगे नहीं जाता, वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। कहता है हमने एक काम किया, फोर्स लगाई मूविंग ऑब्जेक्ट पर। वो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे लाइन में हमने उसे मूव करवाया। वो हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि हमने वर्क कितना किया। सिंपल सी बात है, हमने वर्क को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर ये जो फोर्स है, फोर्स दिया गया है, ये दो वैल्यूज दी गई है, इनका कोई नाम नहीं है, तो इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहां पर चेक करें, हम लिखेंगे, मैं लिखता हूं लेट। फर्ज करें जो पहली वैल्यू है इसे हमने क्या नाम दिया? ए का। ये हमारे पास क्या है? ए है। वैल्यू हमारे पास क्या है? 4, 2 और 7, ये हो गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? उसे हम बी का नाम देते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास उसकी वैल्यू? 6, 4, 9। यहां तक बातें क्लियर हो गई। जो दो वैल्यूज दी गई थी उन्हें सबसे पहले हमने एक नाम दिया। अब यहां पर हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि ए बी जो वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर हुआ करता था? ओ बी हमारे पास माइनस, यहां पर निशान लगाते जाएंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये इसके बराबर हुआ करता है। मैथमेटिक्स में हमारे पास ये रूल है। काफी दफा इस एक्सरसाइज में हम समझा चुके हैं कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए कहां से आए। यहां पर एक दफा फिर से समझ लेते हैं, इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास यहां पर दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर है, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ए का। इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम ओ कहते हैं। ओ किसे कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन की वैल्यू क्या है? 0,0। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम क्या करते हैं? ए को ओ के साथ यहां पर मिला लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है, हमने यहां पर कर लिया। ए को हमने ओ के साथ मिला लिया, फिर ए को हम क्या करते हैं? बी के साथ मिला लेते हैं। यहां पर हमने मिला लिया। फिर हमने क्या करना है? बी को ओ के साथ यहां पर सिंपल सा मिला लेते हैं। यहां पर हमने तीनों आपस में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर कुछ बातें लिखेंगे। ओ से लेकर ए तक जो लाइन है इसे हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ओ ए हमने कहा। ठीक है, ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसे हमने क्या नाम दिया? ए बी। ठीक है, बी से लेकर ओ तक जो लाइन है उसे हमने ये वाला नाम दिया। अब यहां पर चलते हैं, सीखे यहां पर इन दोनों लाइंस को, ओ ए और ओ बी, इन दोनों लाइंस को अगर हम आपस में ऐड करवा ले, जमा करवा ले, तो ये किसके बराबर होता है? तीसरे लाइन की। तीसरा लाइन बड़ा है कि नहीं? इन दोनों लाइंस को आपस में ऐड करें तो तीसरा लाइन बनता है। इसी वजह से इसको हमने इज इक्वल टू के लिखा। ठीक है, अब यहां पर चेक करें, ए बी को यहीं पर रहने देंगे, ओ बी अपनी जगह है। ये जो ओ ए है यहां से दूसरी तरफ मूव करेगा, यहां पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए है वो हमारे पास यहां इस फिगर से ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या हैं? मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ हमने कहा इसकी वैल्यू क्या है? 0 और 0, तो ओ को इग्नोर करके बी की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहां पर मैं लिख लेता हूं 6, 4, 9। ठीक है, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है? सॉरी, ये वाला ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, ये हमने लगा लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4, 2, 7, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लिख ली। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे? माइनस हो रहे, तो इनको माइनस करवा लेते। इसका तरीकेकार हमारे पास क्या है? यहां पर सीख लेते हैं। पहली वैल्यू पहले के साथ 6 माइनस 4, कॉमा, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ 4 माइनस 2, तीसरी वैल्यू तीसरी के साथ 9 माइनस 7, ये हमने कर लिया। अब चेक करते हैं वैल्यू क्या है।
ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर चेक करें वैल्यूज़ क्या बन रही है। 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए हमारे पास 2, 9 में से 7 गए हमारे पास 2 रह गए। अब इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या होता था, जो उसका परफेक्ट फॉर्म होता था साथ में आई जे के लिखकर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, हमारे पास इसको हम एक और दूसरा नाम देंगे। इसे हम क्या नाम देंगे, डी का हमने यहाँ पर नाम दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2i प्लस 2j, ये हम लिखेंगे प्लस 2k। ये कहाँ से आया, आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने सीखा था कि इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये तरीकेकार होता है वेक्टर को लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू है, d की वैल्यू आई, f की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। हमारे पास क्या है, f की वैल्यू हमारे पास है 7i प्लस 9j माइनस 11k। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर एक और बात हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क को हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमने यही करना है, फाइंड द वर्क, ठीक है। अब वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे जिससे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है, ये f है, ठीक है। नीचे हमने ये लाइन लगाई है जो कि वेक्टर का है। अब f की भी वैल्यू मौजूद है और d की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करते हैं। हमारे पास w इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7i प्लस 9j, यहाँ पर ये साइन लगाते जाए, ठीक है, माइनस 11k, ये हमने लिख लिया, डॉट है। d की वैल्यू हमने क्या कहा था कि इसको हमने d की वैल्यू बना दी थी, क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है। आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, i वाली वैल्यू i के साथ मल्टीप्लाई होगी, j वाली वैल्यू j के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर चेक करें कैसे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये हमने लिखा। फिर क्या है, j वाली वैल्यू j के साथ, प्लस 9 है, प्लस 9 हमने लिखा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर माइनस 11 है, k वाली वैल्यू k के साथ, किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही। मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू 7 2 जार 14 प्लस 9 2 जार हमारे पास क्या होता है, 18 होता है, माइनस 11 2 जार हमारे पास क्या होता है, 22। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेते हैं। 14 और 18 हमारे पास जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 32, हमारे पास माइनस 22 अपनी जगह मौजूद है। अब W इज इक्वल, W से क्या है, वर्क है, 32 में से 22 माइनस करें तो हमारे पास 10 रह जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमसे वर्क पूछा गया था कि हमने कितना वर्क किया, यहाँ पर हमने बता दिया वर्क हमने 10 किया। ये इसका प्रोसेस है निकालने का, इस फार्मूले के जरिए हमने निकाल लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।